हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अप्रॉक्सीमेट 56 क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने थ्योरी को डिस्कस किया था और सिंबल्स देखे थे, साउंड्स देखे थे। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस पिछले रीट के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विथ अ डिफरेंट साउंड, कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है उसकी साउंड डिफरेंट है। तो हमें इनको प्रोनाउंस करके देखना होगा। देखिए, पहले में काइट, तो ये कै की साउंड है। फिर कूल, इसमें भी कै की साउंड है। फिर केमिस्ट्री, इसमें भी कै की साउंड है। लेकिन सिटी, इसमें से की साउंड है, तो इसका डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द वर्ड विच एंड्स इन अ साउंड डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स, कि एंडिंग साउंड कौन से वर्ड में डिफरेंट है वो देखना है हमें। तो देखिए, इसमें हु, फ्लू, स्लो और शू। तो इसमें देखिए, बाकी सब में तो ऊ की साउंड आ रही है, बट इसमें स्लो वाले में ओ की साउंड आ रही है, तो ये ओ वाला डिफरेंट हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द मिडिल साउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स। तो मिडिल साउंड कौन से वर्ड में डिफरेंट है? सीन, हिट, हीट, ब्रीफ। तो बाकी सब में तो लॉन्गर ई है, इसमें रैपिड ई की साउंड है। ठीक है, ये छोटा वाला ई आएगा, तो यहाँ पे हिट डिफरेंट हो जाएगा। फिर देखिए, फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड एट द बिगिनिंग, कि बिगिनिंग में कौन सी साउंड डिफरेंट है वो देखना है। देखिए, श्योर, सेल, सेल और साइकोलॉजी। तो यहाँ पे इस वाले फर्स्ट वाले में शे की साउंड आ रही है और बाकी सब में से की साउंड आ रही है, तो फोर्थ वाले में ए राइट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड एट द एंड। एंड में जो डिफरेंट साउंड है वो देखनी है। तो देखिए, लाफ, हाई, ग्राफ, हाफ। तो बाकी लाफ, ग्राफ, हाफ में तो आ की साउंड आ रही है, बट हाई में आई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे बी अलग हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा इसका। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स टी एच हैव डिफरेंट साउंड। सिक्स में हमें टी एच में कौन से वर्ड में डिफरेंट साउंड आ रही है वो देखना है। तो इसमें देखिए, दिस, दैट, देयर। इन तीनों में तो द की साउंड आ रही है, लेकिन थिन में थे की साउंड आ रही है, और इस थिन को आपको पता होगा थीटा से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द वर्ड विच बिगिनस विद अ डिफरेंट साउंड, कि वो वर्ड देखना है जिसकी बिगिनिंग की साउंड डिफरेंट है। तो हाउस, होम, ऑनर और हैन। तो तीन में, हाउस, होम और हैन में तो हमें है की साउंड आ रही है, और ऑनर में हमें ए की साउंड से स्टार्ट होता है, ये ओ, ऑनर। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा इसका। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड्स इन अ डिफरेंट साउंड। एट्थ में हमें एंडिंग साउंड देखना है कि कौन से में डिफरेंट है। तो सिटी, स्काई, बाय, ट्राई। तो देखिए, लास्ट वाली जो तीन है उनमें तो आई की साउंड आ रही है, एंडिंग हमें देखना है तो आई की साउंड आ रही है। लेकिन फर्स्ट जो सिटी है इसमें हमें डीप ई की साउंड दिख रही है, तो सिटी यहाँ पे एट्थ में डिफरेंट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड इन द मिडिल, कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसकी मिडिल साउंड डिफरेंट है। तो फुट, शुड, वुड और फूड। तो जो लास्ट वाला है नाइन्थ का, जो लास्ट वाला फूड है, इसमें डीप ऊ की साउंड आएगी हमें, और बाकी सब में छोटा वाला जो रैपिड है वो ऊ है, तो यहाँ पे डी वाला डिफरेंट हो जाएगा। फिर टेंथ देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव अ डिफरेंट साउंड, कि जो इनिशियल आई है उसकी साउंड डिफरेंट कहाँ है वो देखना है। तो फिनिश, ई की साउंड, फिट, इसमें भी ई की साउंड, फाइन, फाइनल, ठीक है, और फिल्म, इसमें भी ई की साउंड। तो ये जो फाइनल वाला है टेंथ में, इसमें आई की साउंड आ रही है, फाई, ठीक है, और इसमें बाकी सब में सिर्फ ई की साउंड आ रही है, फिनिश,
फिट, फिल्म, तो सी वाला 10th में सी राइट हो जाएगा। फिर देखिए 11th है, पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर्स सी एच हैव अ डिफरेंट साउंड, कि सी एच जो इनिशियल है वर्ड्स, उन इनिशियल लेटर्स हैं, इनमें कौन सी साउंड डिफरेंट है, कौन से वर्ड में साउंड डिफरेंट है। तो चेक, चेक की साउंड आ रही है, केमिकल, चेस और चेयर, तो ये केमिकल वाले में क की साउंड आ रही है, बाकी सब में चेक की साउंड आ रही है, इसमें सब में चेक की है, तो केमिकल वाला बी राइट हो जाएगा। फिर 12th देखिए, विच लेटर ऑफ द वर्ड कॉम इज़ नॉट स्पोकन, तो देखिए कॉम जो वर्ड होता है इसमें बी वाला जो है बै नहीं बोलता, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। द फेनेटिक सिंबल ऑफ द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड शिप इज़, कि शिप में फर्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा बोला जाएगा। शिप में देखो ये ऐसे लिखेंगे हम शिप, और इस श के लिए हमने ये देखा था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर देखिए 14 में पूछ रहा है कि पिक का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सा होगा, तो हम देखिए पिक में ये लिखेंगे पिक, तो पै का पी और आई का आई और के का के, तो यहाँ पे पिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई में डॉट, दो डॉट दे रखे हैं, कई में डबल आई दे रखा है, तो ये सब रॉन्ग है, इसमें बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको आप स्पीक करके देखना। आप जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक स्पोकन में अपने यूज़ नहीं करेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप ट्राई करें, एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे आंसर बताने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th, ट्राई का देखिए, ट्राई का कौन सा होगा, तो ट्राई को हम कैसे लिखते हैं पहले तो ये देखते हैं। ट्राई ये लिखा हमने, तो टे का टी, फिर आर, फिर आई, तो आई का हमने देखा था ये ग्लाइड है, ठीक है, डिफ्थोंग है, तो ये वाला साउंड आएगा, तो ये कौन सा है 15th में सी राइट हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम आई की साउंड है, तो लाइफ में देखिए ये वाला ए वाला राइट हो जाएगा, 16th का ए राइट होगा। फिर देखिए ट्री, तो इसमें डीप ई की साउंड है, तो इसमें ई में डीप करने के लिए हम ये जो आगे दो डॉट लगाते हैं इनका यूज़ करेंगे, तो ये सी राइट हो जाएगा। और दीज में कौन सा राइट होगा, डी वाला, ठीक है, क्योंकि दीज तो ये लिखेंगे। तो अब देखिए थीटा वाले ये तो दो रॉन्ग हो गए, बी और सी वाले। अब ए और डी में से हमें चूज़ करना है, तो ए वाले में सिर्फ सिंपल ई दिया हुआ है, ठीक है, जबकि हमें लॉन्गर ई वाला चूज़ करना है, तो ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कि इनिशियल जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो कौन से दो वर्ड्स में सेम है। तो देखिए सन और सिटी, तो दोनों में से की साउंड है। फिर कै, काइट और सिटी, इसमें एक में क है और एक में स है। फिर एक में हाउस और एक आवर, तो इसमें एक में है और एक में ए है। फिर अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, तो इन दोनों में भी डिफरेंट है, तो इसका ए राइट हो जाएगा। ऐसे ही 20th क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वॉवल साउंड, कि कौन से तीन वर्ड्स हैं जिनमें सेम वॉवल साउंड है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें डी वाला करेक्ट होगा। ट्रिप, ट्रीट, इसमें डी बीच वाला जो है फर्स्ट वर्ड में, उसमें डीप ई की साउंड है और इसमें लास्ट में आई की साउंड है। फिर गुड, फूड और पुश, तो इनमें फूड वाले में डीप ऊ की साउंड है। शी, सी, सीट, तो इसमें एक में स्लोअर है और बाकी दो में लॉन्गर है, तो 20th में डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 21 में देखते हैं, चूज़ द करेक्ट फेनेटिक सिंबल एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड थिक। थिक में थे लिखते हैं और थे की सिंबल कौन सा है, बी। पिक आउट द करेक्ट फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड ब्रिज। ब्रिज का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो ब्रिज में कौन सा होगा, देखिए ब्रिज कैसे लिखते हैं, स्मॉलर वाला लिखेंगे, तो बी का बी, ठीक है, फिर आर का आर भी आएगा, फिर स्मॉलर आई भी आएगा। फिर तो ये तीन, पहला तो रॉन्ग हो गया, फिर दूसरा भी रॉन्ग हो गया इस हिसाब से। अब हमें सी और डी में से चूज़ करना है,
तो जी के लिए, जी जे के लिए कभी यूज़ नहीं करते। जे के लिए या तो एस या डी जेड वाला ये सिंबल यूज़ करते हैं, तो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश इज। कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है ना कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहा है। तो एक लेटर में एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होंगे? 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड पूछता है तो वो क्वेश्चन अलग होगा। तो उसका आंसर आप बताइए कि कितने होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं टोटल। फिर देखिए नेक्स्ट 24th वर्ड है, क्वेश्चन है द फर्स्ट वॉवल साउंड इन द वर्ड कैट इज ट्रांसक्राइब्ड एज। कैट में कौन सी साउंड आएगी? तो ये वाली साउंड आएगी, आई की साउंड। नेक्स्ट है द लास्ट साउंड इन द वर्ड पुश इज ट्रांसक्राइब्ड एज। पुश में लास्ट साउंड कौन सी आएगी? तो मैं लिख के बताती हूँ आपको। पुश, ये कौन सा है? श, तो ये वाला श बनेगा इसका, तो ए राइट हो जाएगा इसका। फिर देखिए 26 में वाइड का ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है, तो वाइड में वा ई ड ये वाला लिखा जाएगा, तो डब्ल्यू। फिर आई की साउंड आ रही है, तो ये पहले भी हम ट्रांसक्राइब कर चुके हैं। और डी में डी, तो ये कौन से में आ रहा है? ए में आ रहा है, ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 27th, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक्स। बुक्स का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है आपको। तो हम कैसे लिखेंगे बुक्स को, पहले तो ये देखते हैं। बुक्स को ऐसे लिखते हैं, तो बी का बी लिखा जाएगा। फिर देखिए ऊ है तो छोटा यू आ जाएगा इसका, के और से का एस, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये कैपिटल नहीं आता है, हमेशा स्मॉल आता है, तो ये सी आएगा इसका राइट। फिर 28 में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स हैव द सेम वॉवल साउंड, कि सेम वॉवल साउंड ढूंढनी है। तो इसमें से देखिए हेड और रेड, ये बी वाला राइट है। बुक और शूज़ ये अलग अलग हैं। साइन और सिन ये भी अलग अलग हैं। वॉवल साउंड देखनी है हमें। थ्रो और थ्री ये भी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। वैसा ही क्वेश्चन है, ये पहले भी कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए कॉन्सोनेंट साउंड आप प्रोनाउंस करके देखिए। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका सी होगा। नो और नेम दोनों न से स्टार्ट हो रहे। बाकी देखिए कैट और सिटी में एक में कै और एक में से है। गेम और जिम, ठीक है, तो एक में ग से शुरू हो रहा है और एक में जै से शुरू हो रहा है। फिर देखिए पार्टी और फोटो, एक में पै और एक में फै है। फिर अगला देखिए 30th क्वेश्चन, न्यूज़ का करेक्ट फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है। तो हम लिखते हैं न्यूज़ ऐसे, तो न का एन हो जाएगा, यू का जे लिखते हैं, और डीप ऊ है तो ये 2 डॉट लग जाएंगे, ये 2 डॉट लगेंगे। और फिर लास्ट में जय बोल रहा है तो जेड लिख देंगे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 है, द नंबर ऑफ प्योर वॉवल साउंड एंड डिफ्थोंग्स इन इंग्लिश आर, कि प्योर वॉवल तो कितने होते हैं और डिफ्थोंग कितने होते हैं। तो डिफ्थोंग तो 8 होते हैं और प्योर वॉवल 12 होते हैं। और टोटल वॉवल साउंड्स कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। तो ये इसमें बी करेक्ट है। ए भी करेक्ट था लेकिन इसमें रिवर्स में लिखा हुआ है। 8 होते हैं और 12 होते हैं, लेकिन डिफ्थोंग 8 नहीं होते, इसमें डिफ्थोंग उल्टा लिखा हुआ है। बाकी बी और डी तो रॉन्ग ही है। फिर देखिए 32 क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड ब्लू। तो ब्लू में बै और ले और डीप ऊ, तो ये ऊ और इसमें 2 डॉट, तो ये कौन सा आ जाएगा? 32 में ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड टेक। तो टेक में कौन सा आएगा? ये ए वाला आ जाएगा, सॉरी बी वाला आ जाएगा, ठीक है, ए, ये वाली साउंड आएगी इसमें, ठीक है, डिफ्थोंग है ये। फिर आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नो। तो नो कौन सी आएगी? ये आ जाएगी नो, ए राइट होगा इसका, ठीक है।
ये देखिए नो आएगा इसमें, और ये नाउ हो गया, और ये के तो आएगा ही नहीं, इसलिए रॉन्ग है। हम एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, तो ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, 34 में ए। आगे देखिए 35 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द वर्ड बिगनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो 35 में हमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, तो 4 मोर चॉइस, फिर ये राइट हो जाएगा इसका। और बाकी रॉन्ग कैसे है, चर्च और केमिस्ट्री, च और क, चीप और कीप, च और क, शिप और चिप, तो श और च। फिर देखिए 36 में भी यही पूछ रहा है कि सेम वॉवल साउंड पूछ रहा है हमें, तो 36 में आ जाएगा बी करेक्ट होगा इसका। बाकी आप 3 रॉन्ग कैसे हैं वो आप प्रोनाउंस करके आप खुद देखना। नेक्स्ट है 37, चूज़ द करेक्ट फेनेटिक सिंबल ऑफ द मेडिकल साउंड ऑफ द वर्ड मशीन। तो इसमें सी एच का साउंड पूछ रहा है, तो श है, ये श प्रोनाउंस होगा, और श का हम साउंड बहुत बार देख चुके हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है श वाला साउंड, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा इसका 37 का। 38 में देखिए, व्हाट डज द वर्ड डिफ्थोंग मीन। डिफ्थोंग का मीनिंग क्या होता है, तो हमने देखा था कि 2 वॉवल साउंड्स हैं, उनका ग्लाइड होता है यानी मिक्स होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 39, मोनोफ्थोंग कितने होते हैं। तो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था, उसमें पढ़ा था मोनोफ्थोंग 12 होते हैं और डिफ्थोंग 8 होते हैं, और टोटल वोवल साउंड कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। फिर देखिए द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज, तो ये इसका ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन होता है और ये ई से शुरू होता है, तो बाकी 3 तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। आगे देखिए द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्लासेस, तो ये देखिए इसका ए राइट हो जाएगा, क्ला, तो इसमें आ की साउंड आ रही है, फिर यहाँ पे डीप ई आएगा, और सिज, तो लास्ट में सिज, ये राइट हो जाएगा इसका। फिर आगे देखिए 42 में द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश इज, तो इंग्लिश का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ये होगा, ये देखिए इससे तो शुरू होगा ही नहीं, सी और डी तो वैसे भी रॉन्ग है, तो इनसे तो नहीं शुरू होगा, इनको एलिमिनेट किया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेस है वो इनिशियल आएगा, तो ये ए वाला करेक्ट होगा इस हिसाब से इसका। फिर 43 क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। तो देखिए टोटल 44 हमने देखे, फिर हमने उसमें से 20 वॉवल निकाल ली, 12 एंड 8, 12 मोनोफ्थोंग और 8 डिफ्थोंग निकाल लिए, तो रेस्ट कितने बचते हैं हमारे पास में, तो 43 में आंसर आ जाएगा बी, 24 बच रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। फिर 44 देखिए फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं, तो ये अभी तो देखा 44 फोनेटिक सिंबल्स होते हैं। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, तो डिफ्थोंग हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वॉवल्स। ठीक है, यहाँ पे वॉवल साउंड आना चाहिए वैसे। 46 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डीप आई साउंड, कि डीप आई की साउंड कौन से वर्ड में नहीं है, तो वीक, बीन, डीप। ठीक है, इन सब में डीप ई की साउंड आ रही है, लेकिन प्रिटी इसमें नहीं आ रही, तो डी राइट हो जाएगा इसका। आगे देखिए 47, पिक आउट द करेक्ट इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन हमें इनमें देखना है, तो इनकरेक्ट कौन से में है, तो पूल डीप यू की साउंड है, फूल डीप यू की, टूल इसमें भी है, लेकिन फुट इसमें डीप यू नहीं आएगा, इसमें सिर्फ इतना ही बनेगा फुट। ठीक है, तो ये डी रॉन्ग हो गया। फिर देखिए 48 में फ्रिकेटिव साउंड्स कितने होते हैं, तो फ्रिकेटिव हम उसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन में हमें 9 फ्रिकेटिव्स देखने को मिलते हैं। आगे देखिए करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक, थिक का तो बहुत आराम से कर सकते हैं आप, बहुत छोटा वर्ड है थिक, ये होगा। ठीक है, तो थीटा का थ, फिर ई का आई, और ये के, तो 49 में कौन से में आ रहा है, फर्स्ट में, ए राइट हो जाएगा इसका। 58 में देखिए बिगिनिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, वही पूछ रहा है आपसे कि कौन से में सेम साउंड है,
तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ डी होगा, चेक और चेन। बाकी तीनों में अलग अलग साउंड है, आप प्रोनाउंस करके आप खुद देखना। फिर आगे देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन, सेम वॉवल साउंड कौन से में है? तो मैं आपको बता दूँ कैट, बेट, मैट, इन सब में सेम साउंड है, बाकी सब में अलग अलग साउंड है, ये भी आप खुद प्रोनाउंस करके देखेंगे। 52 में पूछ रहा है बॉय का ट्रांसक्रिप्शन, तो बॉय में ये हो जाएगा ए वाला, बॉय। ठीक है, ऐसे बोला जाता है ये, तो इसका आराम से आप कर सकते हैं। बी, फिर ओ, फिर आई, ये स्मॉल ही रहेगा। ए करेक्ट है इसका 52 का। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कि एंडिंग साउंड कौन से में डिफरेंट है? स्लीप, पीप, डीप, इन तीनों में तो सेम है, लेकिन टीच में डिफरेंट है, तो सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 54 में देखिए, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गैरेज। गैरेज का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन कौन सा होगा? तो देखिए करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ये होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें एक तो ये पैक हो जाएगा और इसमें छोटा जी आएगा, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। डी राइट है इसका आंसर। फिर देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स, कि अदर वर्ड में कौन सी डिफरेंट साउंड है, एक में अलग है इनसे। देखिए 55 में कंसेप्ट, परसेप्ट, सेक्ट, ठीक है, इन सब में तो कैट है, ये साउंड आ रही है, ठीक है, यहाँ हाफ टेक साउंड आ रही है, लेकिन इसमें कंसीट, ईट है, ये साउंड आ रही है, तो ये डिफरेंट हो जाएगी। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, जेनेरिक। तो जेनेरिक में ये वाला बनेगा इसका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब भी ट्रांसक्रिप्शन करें तो आप ध्यान रखिए कि आप इन दोनों स्लैश से वर्ड क्लोज होना चाहिए, जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो इनसे क्लोज होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखिए जेनेरिक में इससे नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे बनेगा तो ये रॉन्ग वैसे हो गया, और जी से नहीं बनेगा। फिर रिक में आर आई ये ऐसे लिखा जाता है लास्ट में, ये करेक्ट है, तो बाकी सब तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। तो ये आज का वीडियो था, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ये कह सकते हैं कि मॉडल क्वेश्चंस हम बोलेंगे उसको, तो अगले वीडियो में हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप थैंक यू सो मच, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।